नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ और किस हाल में है आज। श्री रामायण की कहानी खत्म होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण और उनके भाइयों का क्या हुआ। क्या भगवान श्री राम की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार का वर्णन कहीं पर क्यों नहीं है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश, उनकी नगरी अयोध्या का क्या हुआ। ये तो भी ऐसे सवाल है जो आप सभी के मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे, लेकिन उसका जवाब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण की कहानी खत्म होने के बाद एक अनोखी कहानी बताएंगे। पर आज के इस पोस्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान श्री राम ने अपने अंतिम वक्त में हनुमान जी को पाताल लोक में क्यों भेज दिया, और इस वक्त कहाँ है भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहाँ जाता है। अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु के रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठ गए। ये देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो अपने परमधाम को जा रहे हैं। क्या पूरी अयोध्या सरयू नदी में समा गई? आपके बिना हमारी क्या दशा होगी। तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सब मेरे साथ चलें। और पूरी पूजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परमधाम को चले गए। इस तरह से पूरी अयोध्या सरयू नदी के जल में समा गई है। श्री राम ने मानव शरीर त्याग, तो लव और कुश का क्या हुआ। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों के तरफ लव कुश भगवान श्री राम के जुड़वा बेटे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने मानव रूप को त्यागने का निश्चय कर भारत का राज्य अभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अंत में दक्षिण कौशल प्रदेश की, जो आज के छत्तीसगढ़ इलाके में है, पुश और उत्तर कौशल में लव का राज्य अभिषेक किया गया। क्या जाता है कि श्रीराम के काल में ही कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बता था। कालिदास की रचना के अनुसार श्री राम ने अपने पुत्र लव कुश सरवती का और कुश को खुशहाल थी राज्य दिए। लव और कुश का राज्य कौन था? लव का राज्य उत्तर भारत में और कुश का दक्षिण भारत की राजधानी कुशावती, आज के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में थी। कालिदास की रचना रघुवंश के अनुसार कुश क्यों अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था? लव से राजपूतों का जन्म हुआ। बाद में राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बार गुजर जय सुख बारों का वंश चला। इसकी दूसरी राज्य सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बेचला और गहलोत वंश के राजा हुए। वहीं दूसरी तरफ कुश से खुश हुआ, जिसे प्राचीन काल में कच्छावा कहा जाता था। उनको वंश चला। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे। लव और कुश के पुत्र के क्या नाम थे? लव और कुश कुश के पुत्र थे। अतिथि और अतिथि के पुत्र निशोधन, जिसके बाद लगभग 50वीं पीढ़ी में शल्य पैदा हुए, और छल्ले मात्रा राजा के राजा, जो पांडु के सगे साले और नकुल सहदेव के मामा थे। क्या राम के परिवार से महाभारत लड़ा था? महाभारत में इन्होंने पांडव का साथ नहीं दिया और कर्ण के सारथी बन गए। कर्ण के मृत्यु पर युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन युधिष्ठिर के हाथ मारे गए। उनकी बहन भादुरी कुंती की सौतन थी और पांडु के शव के साथ चिता पर जीवित भस्म हो गई थी। एक शोध के अनुसार अगर लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में चले हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे, अगर 50वीं पीढ़ी की गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 25 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। रामायण के बाद महाभारत का लड़ाई कब हुआ था? यानी रामायण काल के बाद लगभग 1.5 हजार साल बाद महाभारत काल आया था। चले के बाद लक्ष्य कुरुक्षेत्र ग्रुप प्रतिबिंब दिवाकर सहदेव दुर्वास भानुराथ अनुरोध प्रति सचेत मनुर्वद नक्षत्र के राशि व अंतरिक्ष सुशील कई राजाओं के बाद सुमित्र हुए। क्या आज भी भगवान श्री राम के वंश जिंदा है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी था। भगवान राम का वंशज आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंश है जी कहीं किसी काल में पूरी तरह से खत्म हो गया? तो दोस्तों आपको बता दें, 2019 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने ये पूछा था, क्या राम के वंशज अस्तित्व है? तब राजा की राज परिवारों में पेश किया। दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए थे, जिस पर भगवान राम के सभी वंशजों के नाम क्रमानुसार लिखे हुए थे। भगवान राम के वंशज के रूप में 289 में नंबर पर वंश जयपुर के सवाई जयसिंह का ही नाम था, और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में प्रिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम था। उदयपुर और जयपुर राजघरानों की ओर से श्री राम के वंशज होने का दावा एक लंबे समय से किया जा रहा है। जयपुर की पूर्व राजकुमारी और राज्यसंस से दिया कुमारी ने एक ट्वीट में कहा था कि हाँ, भगवान राम के वंशज पूरी दुनिया में है और हमारा परिवार भी उनके पुत्र कुश का वंशज है। जयपुर की पूर्व रानी पद्मिनी देवी अपने परिवार को भगवान राम का वंशज बताया था।
उन्होंने बताया उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुछ के परिवार से संबंध है। उन्होंने कहा, जयपुर के पूर्व राजा और उनके पति भवानी सिंह खुश की 309 पीढ़ी थे। दोस्तों, प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो जयपुर की रानी है। फिर जयपुर की राजकुमारी ने जिन किताबों को पेश किया है वो बिल्कुल सच हो सकता है। देखा जाए तो आज के वक्त में हम अपने दादा परदादा के भाइयों के वंशज को भी ठीक तरीके से नहीं जानते, क्योंकि 1 से 2 पीढ़ी को क्रॉस करते ही हमारा परिवार इतना लंबा हो जाता है। कितने अधिक लंबी लिस्ट को याद एक ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है, क्या बात है मैं जयपुर या फिर उदयपुर के राजघराने के लोग वास्तव में भगवान राम के कुल से संबंध रखते हैं?